YouTube channel Success with Ma'am Amara. I hope that you enjoy my teaching and hope that you try to understand English grammar in an easy way. Okay. Today we are going to discuss about subject verb agreement. Okay, before to start our today learning, I want to share with you a beautiful quote which is said by Edmund Louis Cooley, who was an American author, speaker, and Christian leader as well. He had written many books regarding inspiration and motivational. He has written books on motivation and inspiration as well. Okay, he has said a beautiful quote: "Winners are not who never fails. Winners are not who never fails, but those who never quit." Okay, but those who never quit. What a beautiful quote he has said that. मीन्स टू से बेटा कितना एक खूबसूरत सी बात उन्होंने कही इस कोड के अंदर, कितना एक सुंदर सा मैसेज उन्होंने हमें दिया कि भाई विनर्स जो हैं कामयाब लोग वो नहीं जो यानी फेल ही नहीं होते, बल्कि कामयाब लोग वो हैं जो यानी कामयाबी के लिए यानी क्विट ही नहीं करते, जो यानी हमेशा जो है ना सफलता के पीछे जो है ना हार्ड वर्क करते रहते हैं, जो यानी अपनी कामयाबी जब तक यानी वो पा नहीं लेते, जो अपनी सफलता जब तक यानी पा नहीं लेते उस वक्त तक वो नहीं करते, यानी वो हमेशा तगोदो करते रहते हैं, वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, वो हमेशा जो है ना तैयार रहते हैं, यानी वो क्विट नहीं करते किसी भी मौके पर, किसी भी जो है ना किसी भी ज़िंदगी के मोड़ पर वो क्विट नहीं करते, वो हमेशा जो है ना ट्राई करते रहते हैं। ओके, कितना एक खूबसूरत सा मैसेज उन्होंने दिया। हमें भी बेटा ज़िंदगी में जो है ना हमेशा स्ट्रगल करते रहना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा जो है ना तगोदो करते रहना चाहिए। ओके, वी स्टार्ट अवर टुडे लर्निंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. Subject verb agreement means that the subject and the verb in a sentence must match in number और singular और plural. Means to say बेटा इसके अगर मैं जो है ना आपको यानी उर्दू में अगर इसका यानी मतलब समझाना चाहूँ, हमेशा सब्जेक्ट जो है वो हमेशा उसी के अकॉर्डिंग ही वर्ब आता है, यानी अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है तो हम वर्ब भी उसको सिंगुलर में ही यूज़ करेंगे, अगर हमारा वर्ब प्लूरल में है तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है हम उसका वर्ब भी हम प्लूरल में यूज़ करेंगे, उसके लिए वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कि सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट भी सिंगुलर भी यूज होगा, ठीक है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज हैप्पी, यानी बॉय हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हमने इज का इस्तेमाल किया। ओके, इज ऑल्सो अ सिंगुलर वर्ब। ओके, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। एग्जाम्पल आलिया एंड रोहन आर प्लेइंग क्रिकेट, मीन्स टू से दिस इज ओवर प्लूरल वर्ब। ओके, and this is also the indication of plural subject as well. Okay, यानी आलिया एंड रोहन जो कि यानी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो हमने इनके लिए जो है ना वर्ब भी हमने प्लूरल यूज किया। ओके, ये बात ज़हन में रखिएगा बेटा, ये बात हमेशा जो है ना याद रखिएगा कि अगर प्लूरल में है सब्जेक्ट तो हमने वर्ब भी प्लूरल यूज करना होगा। ओके, अब हम जो है ना इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। फर्स्ट रूल इज टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। ओके,
अगर दो सब्जेक्ट जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि यानी एंड के जरिए जुड़े हैं, वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, उनके लिए हमेशा प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, टी एंड कॉफी आर अवेलेबल। ओके, टी एंड कॉफी, दीज आर टू सब्जेक्ट and these two subjects are connected with and always take plural verb। ओके, जैसे टी और कॉफी जो है वो हमारे पास दो एक सब्जेक्ट हैं जिनको हमने जोड़ा है एंड के साथ, और फिर उसके लिए हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। और प्लूरल वर्ब क्या है? आर। जैसे टी एंड कॉफी आर, ओके, आर अवेलेबल। ओके, क्लियर? एंड सेकंड रूल इज each, every, everyone, everybody takes singular verb। ओके, जैसे कि each, every, everyone, everybody। ठीक हो गया? यानी अगर मैं उर्दू में बताना चाहूँ, एवरी का अगर मीनिंग में बताना चाहूँ हर, जो कि एक सिंगुलर हमें वॉइस देता है। ठीक है, यानी each, every, everyone, everybody टेक सिंगुलर वर्ब, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबॉडी लाइक्स ऑनेस्टी। ओके, एवरीबॉडी लाइक्स ऑनेस्टी, दिस इज अवर सेकंड रूल। एंड थर्ड रूल इज आइदर, नाइदर यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब एज वेल। ओके, फॉर एग्जाम्पल, we try to understand with a good example। neither boy was absent, neither boy was absent। कोई भी बॉय जो है वो absent नहीं था। neither boy was absent। okay, and fourth one is subject with or not। for example, the verb agrees with the subject nearest to it। okay, means to say, for example, यानी हम हमेशा वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज करते हैं ना, हमेशा। जैसे कि यहाँ पर भी हमें बताया जा रहा है कि भाई वर्ब हमेशा अग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट, यानी जो उसके साथ ही बिल्कुल होगा हम उसी के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, नेदर द स्टूडेंट नॉट द टीचर इज रेडी। ओके, हियर यहाँ पर एक खूबसूरत सी एग्जाम्पल बेटा आपको समझाई गई है कि भाई यहाँ पर जो है ना, हमारा वर्ब जो है हमने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं लगाया, बल्कि हमने टीचर के अकॉर्डिंग लगाया। ठीक है, मीन्स टू से neither the students nor the teacher is ready। ओके, इज ओवर यानी सिंगुलर वर्ब एज वेल। ओके, और यहाँ पर ना एक रूल भी बताया गया है आपको, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। ठीक है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट के साथ, जो हमारा सब्जेक्ट था ना वर्ब के साथ, हमने उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाया। ओके, अब लास्ट वन हमारा रूल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन टेक सिंगुलर वर्ब, लाइक दैट मिल्क इज हेल्दी, मिल्क इज हेल्दी। ओके, मिल्क इज आल्सो अ अनकाउंटेबल नाउन, मीन्स टू से द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क कैन नॉट बी काउंटेबल, कैन नॉट बी काउंटेबल। ओके, क्लियर? Hope that you understand the idea of subject verb agreement। please, I have one humble request dear viewers, please subscribe my channel and please share with all your good friends। thank you so much।